क्या एक तपस्वी राजा बन सकता है? और क्या एक राजा तपस्वियों के जैसा जीवन जी सकता है? आज की डेट का तो नहीं पता, लेकिन हाँ, प्रभु श्री राम तो सीता माँ के वियोग में तपस्वी राजा ही रहे और तपस्वी राजा ही कहलाए। राधे राधे एंड वेलकम टू बातें। श्री हनुमान चालीसा की अगली चौपाई है, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। प्रभु श्री राम के आगे कोई राजगद्दी पर बैठने के लिए तैयार ही नहीं था। जब इन लोगों को वनवास हो गया था तो पीछे से भरत जी को जब पता चला तो वो आए वापस चलने के लिए, खूब उन्होंने मनाया, पर प्रभु श्री राम ने मना कर दिया। तो वो भी फिर अपनी जिद में उनकी पादुकाएं अपने सिर पर रखकर ले गए और प्रभु श्री राम को जतला दिया कि आप ही रहोगे, मैं तो बस साइड में प्रजा का एक सेवक की तरह से बस इतना मैनेज कर लूंगा कि प्रजा को कोई परेशानी ना हो। ये भी वचन लेकर गए कि आपको 14 वर्ष के बाद आना है और राजगद्दी पर बैठना है। मैं मैनेजमेंट 14 वर्ष से एक दिन ज्यादा नहीं करूंगा, अगर आपने एक भी दिन आने में लेट कर दिया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। अब 14 वर्ष का जब वनवास खत्म हुआ तो आए प्रभु श्री राम और माँ सिया का राज तिलक हुआ और शुरू हुआ श्री राम दरबार, जिसमें हनुमान जी भी थे। अब बहुत अच्छे से अयोध्या का राजपाट चलने लगा और कुछ महीने ही बीते थे कि एक धोबी ने कुछ उटपटांग सी बात कह दी, जो हम सबको पता है। जब वो बात प्रभु श्री राम के कानों तक पड़ी तो माँ सिया और उनके बीच में डिस्कशन हुआ और फाइनल ये हुआ कि माँ सिया राजमहल छोड़ के चले जाएंगे। वो लोग अब साथ में नहीं रहेंगे क्योंकि जनता को भरोसा नहीं हो रहा है, विश्वास नहीं हो रहा है। अग्नि परीक्षा वो दे चुकी है। सिया माँ तो चली गई, वाल्मीकि जी के आश्रम में गई। लगभग उसी तरीके का जीवन रहा होगा जैसा वनवास के समय था। अब यहाँ पर प्रभु श्री राम का असमंजस देख सोच रहे हैं, जनक सुता राजा जनक की सबसे लाडली पुत्री राजकुमारी को ब्याह कर लाया इतने धूमधाम से, पिनाक धनुष की प्रत्यंचा खींची इतने वीरों के बीच में और स्वयंवर जीता, इतने धूमधाम से शादी की, वापस आए और अच्छे से रह रहे थे और राज तिलक का समय भी आ गया था। वो अपनी पोशाक और गहने तैयार कर रही थी और मैंने राज तिलक वाले दिन आकर बॉम्ब फोड़ दिया कि भाई मैं तो जा रहा हूँ वनवास में। और वो रानी क्षण भर भी बिना कुछ सोचे हुए सब कुछ उसने त्याग दिया और वो भी मेरे साथ चल पड़ी। 14 वर्ष के वनवास में स्त्री को पुरुष से ज्यादा चैलेंजेस आते हैं, लेकिन माँ सिया ने एक बार भी सोचा नहीं प्रभु श्री राम के साथ चलने से पहले कि मैं उनको तो सबने रोका था, हम ये कवर भी कर चुके हैं पहले। तो प्रभु श्री राम सोच रहे हैं कि मेरे साथ वनवास चली, दुष्ट रावण उठा कर ले गया, वहां पर मेरी प्यारी सी जानकी राक्षस और राक्षसनियों के बीच में जैसे जैसे अशोक वाटिका में रोते रोते उसने समय बिताया और फाइनली मैं रावण को जीतकर अपनी अर्धांगिनी को वापस लाया। कुछ महीने ही हुए थे और मुझे अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को भेजना पड़ा। और ये सब सोचते हुए प्रभु श्री राम राजा तो बने रहे, सूर्यवंशी थे, क्षत्रिय थे, अपनी जिम्मेदारियों से पीछे तो नहीं हटेंगे, प्रजा की जिम्मेदारी तो बखूबी निभा रहे थे, वही प्रजा जिसने उंगली उठाई थी। अपनी पर्सनल लाइफ में वो बिल्कुल उस तरीके से रहने लगे जैसे कि वो गुरुकुल में रहते थे बचपन में, ये सोचते हुए कि मेरी जानकी भी वहां वाल्मीकि जी के आश्रम में कुछ ऐसे ही जीवन बिता रही होगी। राजगद्दी को छोड़कर वो कभी गद्दे पर सोए भी नहीं, बैठे भी नहीं, खाना नीचे चटाई पे खाते थे, सोते नीचे बिना गद्दे की चटाई पर थे। हम लोग ना अपनी बड़ी छोटी सोच से ये कह देते हैं कि त्याग किया, परित्याग किया और क्यों किया। अब ये देखिए, अब इसके पीछे के रीजंस देखिए। पहली चीज तो त्याग किया होता ना तो इतने सुंदर प्रभु श्री राम सीता माँ के जाने के बाद, अरे उनके पिताजी राजा दशरथ की खुद 3 पत्नियां थी, पर इन्होंने तो कुछ नहीं किया, ना कोई और रानी लाए, ना बच्चे पैदा किए, तो ये कैसा त्याग था? ये त्याग नहीं था, ये बहुत दूर की सोच थी। जरा सोच के देखिए, यदि वो जो बातें प्रजा में चल रही थी, जो धोबी ने बात उठाई थी, उसको इग्नोर कर देते तो उस समय भारतवर्ष में, अयोध्या में वही हाल हो जाता जो आज का हमारी सोसाइटी का ट्रेंड है, डिवोर्सेस, सेकेंड मैरिज, थर्ड मैरिज। और प्रभु श्री राम अपने रहते हुए तो वैसा माहौल नहीं देख सकते थे।
तो ये इतने दूर की सोचकर उन्होंने वो डिसीजन लिया। और इतिहास गवाह है कि हर एक अच्छे राजा को, हर एक अच्छे लीडर को अपनी लीडरशिप के टाइम फ्रेम में कुछ ऐसे डिसीजंस लेना पड़ते हैं अपनी प्रजा की, अपने रिसोर्सेज की खुशी के लिए, जिससे उसको पर्सनल लॉस होता है बट बाकी सब ठीक ठाक और अच्छा चलते रहता है। और प्रभु श्री राम का भी शायद यही त्याग। मैं सेकेंड मैरिजेस और थर्ड मैरिजेस के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, मैं किसी को कुछ करने से नहीं रोक सकती। मैं ये सोचने पर मजबूर हो जाती हूँ कि एट फर्स्ट प्लेस डिवोर्स सेपरेशन हुआ क्यों। अगर ये सिर्फ दो लोगों के ईगो क्लैशेस या थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट के कारण हुआ है तो ये एक अवॉइडेबल प्रोसेस था जो कि रुक सकता था। और डिवोर्स का तो कहीं हमारे सनातन धर्म में उल्लेख भी नहीं है। डिवोर्स को हिंदी वर्ड भी एग्जिस्ट नहीं करता है, तलाक हिंदी वर्ड नहीं है। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा सोचना चाहिए। और तो प्रभु श्री राम और माँ सिया पर ऐसे व्यंग और उंगली उठाने से पहले हमें अपने अंदर सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। अगर हर पुरुष का चरित्र प्रभु श्री राम जैसा होता और हर स्त्री माँ जानकी के समान पवित्र होती तो शायद प्रभु श्री राम को वो कदम ही नहीं उठाना पड़ता जो उन्होंने उस समय उठाया और अपनी इतनी प्यारी जानकी को अपने आप से अलग किया। कभी इस बारे में सोचना ध्यान से। और रही बात थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की, तो जो लोग उस तरीके के होते हैं, जो यहाँ पर धोबी है, धोबी था रामायण में, तो एक बात बता दूं, उस धोबी को स्वर्ग तो बहुत दूर की बात है, नरक में तक जगह नहीं मिली। प्रभु श्री राम हर किसी से पैरवी करते रह गए कि इसको ले लो, अपने गढ़ों में अपना लो, किसी ने नहीं लिया। इसलिए अगली बार जाने अनजाने में किसी के पर्सनल मैटर में इंटरफेयर करने से पहले ये सोच लेना कि हम क्या कर रहे हैं और इससे क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर तपस्वी राजा की बात बतलाते हुए और इसके आगे, अच्छा आपने एक चीज देखी, इसके पहले की 3 चपाइयों में उन्होंने बड़े प्यार से अपने इमोशंस, अपना थैंक्स हनुमान जी को बोला है और एकदम से प्रभु श्री राम के टॉपिक पर जंप करके और बिल्कुल सॉलिड लाइन से कि प्रभु श्री राम तपस्वी राजा है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जब तुलसीदास जी श्री हनुमान चालीसा की रचना कर रहे थे तो उनको भाव आते थे, उनको हनुमान जी से गाइडेंस मिलता था और हनुमान जी उनको कहते थे कि भाई मेरे बारे में बहुत ज्यादा तारीफ मत करना, मेरे बारे में मत लिखो, मेरे इष्ट के बारे में लिखो। इसलिए बीच बीच में प्रभु श्री राम के ऊपर है, फिर हनुमान जी पर आते हैं। वो बड़े क्रमबद्ध तरीके से उन्होंने तुलसीदास जी ने ये चौपाइयाँ लिखी है। इसके आगे तुलसीदास जी कह रहे हैं, और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन पल पावे। हनुमान जी, जैसे आपने प्रभु श्री राम के कामकाज आसान किए हैं तो हम मानवों की जो मनोकामनाएं हैं वो तो आप अनंत काल तक पूरी कर देते हो। मतलब हम जब भी हनुमान जी से कुछ मांगते हैं ना, मनोकामना, उनसे जो भी इच्छा करते हैं तो वो अमित काल यानी अनंत काल तक, जो कभी मिटती नहीं है उनके आशीर्वाद, ऐसे हनुमान जी आशीर्वाद देते हैं। तो बंधुओं, हनुमान जी से कुछ मांगने से पहले ये समझ लेना कि हनुमान जी प्रभु श्री राम के चरित्र के रसिया हैं और प्रभु श्री राम का चरित्र बहुत सॉलिड है। तो ये चीज सोच समझ के हनुमान जी के सामने कुछ मांगने की चेष्टा रखना। इसी के साथ श्री हनुमान चालीसा की बहुत ही एक थॉटफुल चौपाई संपन्न हुई है। हम लोग श्री हनुमान चालीसा की चौपाइयाँ कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए श्री हनुमान चालीसा, देखते रहिए बातें। जय सिया राम, जय नीम करोली बाबा, हर 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 माँ। ज्यादा पर्सनल तो नहीं हो गया इस बार।